हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, और इन नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का जो है आउटकम क्या आ सकता है। नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप जो है कैसा रहने वाला है। ठीक है टॉरस, ज़रूर क्लेम करना आई एम हैप्पी लिखकर, आई एम अबंडेंट लिखकर। ठीक है, अपने पर्सन को ज़रूर याद करें, उनके बारे में थोड़ा सा सोचें। पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव रहा है आप लोगों के बीच में वो सोचें। ठीक है, अगर इस सिनेरियो में थर्ड पर्सन कुछ इशू आ गया है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप में फैमिली से कहीं कुछ सिनेरियो आ रहा है, तो वो भी हम कार्ड्स पुल करेंगे। बट पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं टॉरस, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आई बिलीव आप सबने लिख दिया होगा आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट। सो वी हैव द हेल्पलेस एंड होपलेस कार्ड, विच मीन्स कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत बड़ी बड़ी उलझनों में फंसे हुए हैं। ठीक है, रिगार्डिंग यू, क्योंकि करंट फीलिंग्स आपके लिए देखी जा रही है। अब उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह ठीक है, और किस कुछ जगहों पर आप भी अपनी जगह ठीक हो। जो बात हो रही है वो थोड़ा उसको ट्रैप कर रही है कि अगर आप भी ठीक हो और अगर वो भी ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या सकता है, या एक्चुअल में कहाँ जो है कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ ऐसा हो सकता है कि एक तरफ उस इंसान का करियर है और एक तरफ आप हैं, एक तरफ उसकी फैमिली है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ उसका खुद का अपना गोल्स हैं और एक तरफ आप हैं, उसकी खुद की ईगो है, एक तरफ आप हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ वो आपको एक्सेप्ट करे, या जो लाइफ में और चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करे। अगर वो दूसरों को इग्नोर करके आपको एक्सेप्ट करता है तो भी उसके लिए गलत है, और वो दूसरों को एक्सेप्ट करके आपको इग्नोर करता है तो भी उसके लिए गलत है। तो आपके पर्सन बहुत हद तक अभी आप कह सकते हो पॉज लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कि वो कोई गलत डिसीजन ना बनाए, ना आपके लिए, ना सामने वालों के लिए, ना आपके लिए, ना अपने लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बहुत 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 स्टक कह सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर। ऐसा है कि मतलब बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं, या आप कह सकते हो कि सही विचार ही नहीं आ पा रहे हैं, गलत विचार ज़्यादा दिमाग में आते हैं। ठीक है, मुझे दो माउंटेन्स दिख रहे हैं इसमें, जो कि ये कह सकते हो कि एक इंसान बहुत, मतलब होता है ना कि एक तो लगता है कि छोटी छोटी इश्यूज हैं यार ठीक हो जाएंगे, एक लगता है कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, जो कि शायद सुलझने या मतलब उनके ऊपर बात करना, या उनको किसी तरीके से उन इश्यूज को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये एनर्जी है। बहुत उन्हें लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से अब कभी कोई रिप्लाई नहीं आएगा या रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या कभी आप उस इंसान के पास वापस नहीं आओगे, कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। हेल्पलेस एंड होपलेस कार्ड क्यों आया है टॉरस। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी एनर्जी कह सकते हो जहाँ पर एक इंसान मजबूर भी हो सकता है कि वो किस तरफ का साथ निभाए, आपका साथ निभाए या खुद का साथ निभाए, या हो सकता है सोसाइटी फैमिली ये सब नहीं मान रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि सोसाइटी फैमिली या मतलब सब ठीक था, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये चीज़ें तो थी ही नहीं, तो वो अपनी गलती मानने में भी ये होता है ना, कई बार इंसान अपनी गलती नहीं मानता क्योंकि दिमाग बीच में आ रहा होता है, इमोशंस नहीं आ रहे होते। इमोशंस कभी किसी को ईगो नहीं बहका, ईगो में नहीं ले जाते, दिमाग ईगो में ले जाता है। ये एनर्जी है, सामने सन की एनर्जी है, तो थोड़ा हो सकता है ईगो और प्राइड का भी वजह से वो कोई सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है ना, लो देखो हुआ ना कहीं ना, देखो अभी भी आप खुद देखो आपके सामने कार्ड्स क्या आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों क्या है, स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्या है, ओवर थिंकिंग की ऊर्जा या थिंकिंग की ऊर्जा कह लो। ठीक है ना, और ढीठपना कह लो, क्योंकि द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये किंग जो है ये बहुत ज़्यादा रैशनल होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और यहाँ देखो फाइव ऑफ कप्स की पुरानी बहुत सारी बातें वो इंसान नहीं भूल पा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उस इंसान को आपकी तरफ से कुछ ऐसा सुनने को मिला जो कि उसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कभी आप ऐसा उससे बोलोगे, बात करोगे। ठीक है, मुझे क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी नजर आ रही है कि पास्ट में
या तो देखो डिवोर्स वगैरह की बात बोल दी आपने, या फिर इस इंसान से कट ऑफ होने के लिए आपने किसी और इंसान को चूज़ किया, या कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए आपने इस इंसान के साथ जो जो भी बिहेवियर करा, देखो अब मुझे नहीं पता कुछ क्या बिहेवियर आपकी तरफ से रहा, वो बिहेवियर उसको समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो अभी भी पास्ट की बहुत सारी एनर्जीज़ को सोचते रहते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ कि बहुत ज़्यादा माइंड की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा माइंड की एनर्जी। माइंड ऐसा ऐसा हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, की पुरानी बातें नहीं भूलता ये इंसान, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि अगर इसने आपके साथ ऐसा कुछ किया, आप जैसे आप बोलो मैम ये तो सारा कुछ इसने किया था मेरे साथ, तो वो ही चीज़ जो उसने आपके साथ किया, उसमें वो इतना गिल्टी है इंसान कि वो इंसान आपका आपके सामने भी नहीं आ पा रहा है या आ पा रही है, या आपके बारे में सही सोचते हुए भी उससे जो कहते हैं ना वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि उसको पता है एग्जैक्ट आप सेम उसके साथ करोगे, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे या आप अपना कोल्ड बिहेवियर करोगे उसके साथ, उसको ऐसा लगता है, ठीक है? देन वी हैव इंटेंशंस। अगर यहाँ इंटेंशंस की बात की जाए टॉरस, तो आई थिंक दे वॉन्ट सम डिसीजन कि ये यूनियन हो। इंटेंशंस है कि उसको लगता है कि आप कंपेटेबल हैं उसके लिए, तो आपका और उसका जो है ना केमिस्ट्री बहुत अच्छा बैठ सकता है, आप लोगों के बीच में जो है इतना ज़्यादा लक फैक्टर काम करता है कि जब आप उसकी लाइफ में होते हो तो उसका लक फेवर करना शुरू कर देता है, आपकी लाइफ में वो होते हैं तो आपका लक फेवर करना शुरू कर देता है। तो वो उन्हें लगता है कि ये ग्रो कर सकता है रिश्ता, इस रिश्ते में यूनियन हो सकता है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो हो सकता है, और कैसा कम्युनिकेशन, जो कि सपोर्ट का हो बहुत ज़्यादा, कि ये आपको सपोर्ट करें, आप इनको सपोर्ट करें, जो भी सिचुएशन चल रही हो। देखो सिचुएशन तो आप दोनों को पता होगा, आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अभी राइट नाउ में ईगो सिचुएशन है। कोई सिचुएशन तो चल रही है जहां पर उसको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके सिनारियोस को सुलझा सकते हो। बट फर्स्ट दैट इज कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन कुछ नहीं सुलझ सकता है। तो आपके पर्सन की इंटेंशन है आपसे कम्युनिकेट करना एंड इस रिश्ते को ग्रो करना। आप खुद देखो, ये जो लीफ है, ये जो प्लांट दिखाया गया, ये ग्रो हो रहा है, ठीक है? मुझे बहुत इंटेंस एनर्जी भी फील हो रही है इस इंसान की आपके लिए। कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं या खुद ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ये ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है? लव कार्ड यूनिवर्स, प्लीज गिव मी लव कार्ड। वी हैव नंबर 6 जो कि वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो दे वांट रिलेशनशिप विद यू। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप चाह नहीं रहे हैं, बट हो सकता है दोनों में से कोई कोई एक है जो विडोयर है या डिवोर्सी है, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी वो चीज़ें उलझा रही है इस इंसान को। वी हैव द 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपसे बात करना इस इंसान की विश है फॉर श्योर। दूसरा यहाँ पर द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कुछ चीज़ों के बारे में वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना? हो सकता है ना कि वो अपने बारे में ही क्लैरिटी देना चाहते हैं कि वो बहुत बाउंडेशंस नहीं चाहते हैं, या वो लाइफ को ऐसे जीना चाहते हैं, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आप उन पे कोडिपेंडेंसी फील करें। आप उनको जो हो सकता है ना ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में आ गया है, या कुछ चैलेंजेस आप लोगों के बीच में आ गए हैं, वो ख़त्म हो जाएँ और वापस से आपका जो इमोशनल एक लेवल का रिश्ता था ना वो वापस से बिल्ड हो, ठीक है? कोई तो पर्सन बीच में पक्का आया है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कार्ड आया ना, जिसकी वजह से हो सकता है कोई पर्सन बीच में आया है, जिसकी वजह से देखो शक भी हो सकता है, ये रियलिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और ये चाहते हैं कि वापस से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। बट हाँ, कुछ तो है यहाँ पर, या तो देखो थर्ड पर्सन है जिसको क्लियर करके भाई क्लैरिटी के साथ आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इस इंसान की एजुकेशन है, इसके खुद के गोल्स हैं, जिनकी वजह से ये इंसान आपसे डिस्कस करके ही चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान का आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में? टॉरस क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आप इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, ठीक है? ये देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन में है स्प्रेड योर विंग्स। जो लोग नए आए हैं मैं बता दूं, मैं रिवर्सल्स कार्ड नहीं लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर स्प्रेड योर विंग्स से दिखता है कि ये पर्सन बहुत होपफुल हैं, बहुत 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 होपफुल हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको कॉन्टैक्ट मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए विद इन द 2 डेज टू 2 वीक्स आपको कॉन्टैक्ट मिल सकता है, ठीक है? तो मतलब ये लगा लो लगभग 2 से 15 दिनों के बीच में भी कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है। कहीं ना कहीं ये बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, होपफुल हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है। इस रिश्ते में जो भी चल रहा है, मतलब देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके साथ चीज़ें बिल्कुल अंत हो चुकी हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि
आप दोनों के बीच में जो है ना एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जो है वो प्रॉब्लम का रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो कुछ ऐसी दशा या कुछ इस तरीके का जो है कहते हैं ना ग्रह नक्षत्रों की एक ऐसी एनर्जी बनेगी जिसकी वजह से इस इंसान को आपकी तरफ कांटेक्ट या तो करना पड़ेगा, या फिर किसी तरीके से हो सकता है आपके बीच में डिस्टेंस है जहां पर ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और इट्स अ यस, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से भी यस एनर्जी दिख रही है कि अगर आप लोगों के बीच में देखो, जरूरी तो नहीं है सब काम करते हो, कोई पढ़ भी रहा हो, है ना, जरूरी नहीं है सब पढ़ रहे हो कोई काम भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है सब काम कर रहे हो पढ़ रहे हो किसी की लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर मतलब ऑलरेडी कमिटेड हो वो, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बट उस सिनेरियो से निकलकर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ पर ये पर्सन हो सकता है आपसे मिलने भी आ जाए, ठीक है। सो क्लेम जरूर करना विद 222। देखते हैं, वी हैव द लीड कार्ड फॉर श्योर। यहाँ पर सिक्योरिटी है आपके रिश्ते में, रिश्ता सिक्योर होगा, रिश्ता कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट बनेगा, रिश्ते में कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी। वी हैव एरीज एनर्जी, मार्सेशन एनर्जी आ गई है, आप कह सकते हो वो मंगल वाली एनर्जी आ गई है, वो जल्द से जल्द, क्योंकि देखो आपको देखो मंगल की जो एनर्जी है वो बहुत फास्टेस्ट एनर्जी, जैसे हम एयर एलिमेंट बोलते हैं ना बहुत फास्ट, ऐसे मंगल की एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी है। मार्स भी जो है वो कहते हैं ना फास्टेस्ट प्लैनेट वाली एनर्जी हो गई। तो मतलब जैसे एक जल्दी से जल्दी चीजें ठीक होना, ठीक है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। लीड एनर्जी, ये 5 ऑफ कप्स, देखो कॉन्फिडेंस की कमी थी, कुछ सिनेरियो सिचुएशंस की कमी थी, कहीं ना कहीं हो सकता है एक इंसान को मनी का कुछ लैक आया हुआ था, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। बट नाउ लीड एनर्जी है, विच मीन्स कि खुद से एक्शन लेना, खुद से कॉन्फिडेंट फील करना, खुद से जो है चीज़ों में कहते हैं ना इन्वॉल्व होना, वो एनर्जी यहाँ पर आएगी और आप लोगों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाएगा। ये टाइम पीरियड जो चल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल वाला, ये लैक वाला, ये कोई सपोर्ट ना करने वाला या एक दूसरे की तरफ कोल्ड शोल्डर वाला, ये सब खत्म हो रहा है यहाँ पर, ओके। मैंने मार्स बोल दिया फास्टेस्ट, मरकरी होता है फास्टेस्ट, बट मार्स के जैसे मतलब मेरे को वो हनुमान जी वाली एनर्जी, जैसे वो मतलब मरकरी क्या ही उनके आगे फास्ट होगा यार, आप खुद बताओ। जो हनुमान जी की जो एनर्जी होगी, मैं उस चक्कर में बोल गई आपको फास्ट, कि जो हनुमान जी की ऊर्जा है उसके आगे क्या ही और फास्ट होगा, मतलब कितना उनके अंदर तेज था ना, कितना उनके अंदर वो शक्ति थी। तो क्योंकि यहाँ एरीज एनर्जी आ गई ना, तो मुझे उससे मंगल की एनर्जी से ज़्यादा ये दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, ओके ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर यही बात जो शायद हो सकता है कोई इंसान एक्शन नहीं ले रहा था या बात नहीं कर रहा था या घर में बात नहीं हो पा रही थी, या फिर हो सकता है कोई इंसान जो है, कहते हैं ना कि कई बार हम सोचते हैं हम कन्फ्लिक्ट में क्यों ही पड़े यार, छोड़ना, वो कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना, वो कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना या कंट्रोल करके चीज़ों को आगे ले जाना, वो हो सकता है आपके नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, ओके। सो मैंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक दो और कार्ड्स देखते हैं ओरेकल से और फिर आपके पर्सन के मैसेजेस देखेंगे। ओरेकल से क्या एनर्जी आ रही है यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी टॉरस के लिए। We have attraction, we have love belief, we have marriage and we have gratitude, live in the moment, ठीक है। सो अट्रैक्शन की एनर्जी, यही बात जो मैंने अभी कहा, ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं, थोड़ा आपको कंपेटेबल पार्टनर फील करते हैं। लव बिलीव्स, कहीं ना कहीं होपफुल होंगे चीज़ें, बिलीव आपके पर्सन का आप पे बढ़ेगा, आपके पर्सन आपको हो सकता है आपको रोज़ दें या आपको कोई लेटर लिख कर दें या किसी तरीके से आपको कोई बड़ा प्यारा सा मैसेज दें, कोई बुक दें आपको रिगार्डिंग लव, ठीक है। और रिगार्डिंग यू हो सकता है वो कुछ पोइट्री वगैरह कुछ लिखते हैं, ऐसा कुछ हो। एंड वी हैव मैरिज एंड ग्रैटिट्यूड, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में यूनियन होगा और आप दोनों जो है ना, हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, आपकी यूनियन के बाद आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जाकर ग्रैटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स को। राइट नाउ मैं लिव इन द मोमेंट की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रक हैं, तो मतलब कि वहीं के वहीं हैं जहाँ हैं। लिव इन द मोमेंट मतलब हर एक पल को जी रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कल की कोई तैयारी है या कल का कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वो स्टक है। जो इंसान स्टक होगा उसको कल का नहीं पता होगा, ना उसको पास्ट का पता होगा, ना उसको फ्यूचर का पता, वो आज में ही है बस। अभी उसको नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहा है या चाह रही है फ्यूचर में, या क्या हो सकता है उससे, ठीक है। ये एनर्जी है।
तो अभी राइट नाउ में आपके पर्सन कोशिश पूरी कर रहे हैं लिव इन द मोमेंट रहने की, ठीक है ना, अपनी तरफ से, क्योंकि फ्यूचर का उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करेगा या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी कुछ, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। पर्सन आपके वापस से वो लाइफ जो आपकी थी ना, जो ग्रोथ आपके रिश्ते में हो रही थी, वो वापस से चाहते हैं। उन्हें पता है उन्होंने ट्रीट वेल नहीं किया है आपके साथ, और मैंने यहाँ पर ये बात आपको समझाई भी थी कि कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा कुछ हुआ था। चीज़ें जो है वो शायद रियलिटी आपसे छुपाते रह गए हैं, और इस इंसान को आपसे प्यार भी था भाई। गॉड ब्लेस यू। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स। ये नेम इनिशियल्स कंपलसरी नहीं होते कि सबके लिए ही आएंगे, क्योंकि देखो 26 से 26 तो अल्फ़ाबेट आ नहीं जाएंगे, है ना। तो जितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ये हो सकता है आपके लिए आए हैं, नहीं आए हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि मैम हमारी रीडिंग नहीं है क्या, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। राशियाँ मुझे जो अभी तक दिखी हैं दैट इज़ एरीज एंड जेमिनाई, ओके। पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द जजमेंट कार्ड, वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। कुछ लोगों के लिए इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, बात होती है। और इन लोगों के लिए डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, डिस्टेंस हो सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और किसी तरीके का कोई डिसीजन बन रहा है। वी हैव द हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक। तो अभी ऐसा भी कह सकते हो कि कोई इंसान ने दूरियां हैं और सेपरेशन में बातचीत हो रही है, बट आइसोलेशन में सोचा जा रहा है कि एक्चुअली में क्या डिसीजन लिया जा सकता है इस रिश्ते के लिए, ओके। मुझे यहाँ पर ऑनलाइन रिश्ता भी दिख रहा है, ओके। नाउ द फैमिली सिनेरियो, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको, आप दोनों को बहुत जल्दी वो जो है ना चीज़ें ठीक करवाने के लिए हो सकता है कुछ एक्शन ले, या कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए किसी तरह से जो भी घर में छोटे हैं वो कोई एक्शन ले, ठीक है। यस, न्यू बिगनिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में, वापस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मरकरी की एनर्जी आई है। नाउ दैट थिंग की फास्टेस्ट एनर्जी मुझे नजर आई। देखो यूनिवर्स ने कर दिया वो चीज़ यहाँ पर कि, क्योंकि मेरे को यहाँ से भी बहुत ही फास्टेस्ट एनर्जी नजर आई थी। तो मरकरी की एनर्जी आ गई है, बहुत ही जल्द बातचीत हो सकती है, एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग होने के बाद की बातचीत हो सकती है, क्योंकि मरकरी बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी मैं बता दूं कि अगर बच्चे हैं बीच में आप लोगों के, कहीं ना कहीं अगर जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं, तो उस वजह से भी सिनेरियो ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। आपके लिए क्या गाइडेंस है राइट नाउ में, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। कई बार बात करते करते हम इतने डेप्थ में चले जाते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी, जॉय एंड स्टेबिलिटी एंड रिफ्यूजिंग टू सी। आपकी लाइफ में बहुत सी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट शायद आप उस तरफ के लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हो, उधर ध्यान ही नहीं है आपका, सारा ध्यान यहीं पे इस रिश्ते पे ही है। तो जो चीज़ें लाइफ में है ना, जो अच्छी हो रही हैं, जो आज अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जिन चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, जिन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, वो प्रैक्टिस शुरू करो। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो चीज़, मतलब ये रिश्ता गलत हो गया तो सारी दुनिया गलत हो गई, ऐसा नहीं है। अगर ये रिश्ता गलत है तो इसको थोड़ा साइड रख के बाकी जो लाइफ में अच्छा मिल रहा है ना, उसके लिए धन्यवाद करो, उसको फुल ऑन एंजॉय करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।